क्रू में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले की चर्चा करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में होने वाले नक्सली हमले की एक विशेषता यह है कि इस बार उन लोगों ने सीआरपीएफ के एक विशेष दस्ते की कोबरा बटालियन के जवान जम्मू के रहवासी राकेश्वर सिंह मिन्हास को बंधक बना लिया है। इसकी दूसरी खास बात यह है कि पुलिस ने माओवादियों की मदद करने के आरोप में भाजपा के स्थानीय उपाध्यक्ष जगत पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा, भाजपा वाले किसान आंदोलन को नक्सलवादियों से जोड़ते थे, लेकिन अब तो मामला उल्टा हो गया है। उर्दू के मशहूर शायर मोमिन खां मोमिन ने कहा था, ये उज़रे इम्तिहान जज्ब दिल कैसा निकल आया, ये उज़रे इम्तिहान जज्ब दिल कैसा निकल आया, मैं इल्जाम उसको देता था, कसूर अपना निकल आया। वो तो अच्छा हुआ कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं है, वरना हो सकता है कि माओवादियों की सहायता करने वाले जगत पुजारी को महादेशभक्त बताकर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाता। जगत पुजारी पिछले 10 सालों से नक्सलियों को जरूरी सामान उपलब्ध कराता था। मतलब ये धंधा भाजपा की रमन सिंह सरकार के समय शुरू हुआ था और इस हमले के बाद भी जारी रहा। पिछले 10 दिनों में ये नक्सलवादियों का दूसरा हमला था, जिसमें सुरक्षा दल के जवान तीनों तरफ से घिर गए। इसमें 22 जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े और कई जख्मी हुए। इससे 10 दिन पहले 23 मार्च को नारायण नगर में सुरंग लगाकर हमला किया गया था। उसमें भी 5 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमले से कुछ पहले इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स की 2 बसें वहां से गुजरी थी। अगर वो कुछ देर बाद पहुंचती तो पुलवामा जैसी घटना वहां भी घट जाती। इसके बाद मोदी जी किसके घर में घुसकर बदला लेते, क्योंकि ये तो अपने घर के अंदर की बात है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस हमले से पहले 17 मार्च को नक्सलियों ने सरकार के सामने जन कल्याण की खातिर शांति प्रस्ताव रखा था। शांति प्रस्ताव और नक्सलवादी, ये सुनकर आपको ताज्जुब तो होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है। इस प्रस्ताव में 3 मांगे की गई थी: सुरक्षा बलों को हटाना, संगठन पर प्रतिबंध समाप्त करना और कैदियों को बिला शर्त छोड़ना। अहंकारी सरकार ने इस शांति प्रस्ताव की अनदेखी कर दी। ये लोग बातचीत करने को अपना अपमान समझते हैं। किसान आंदोलन के दौरान ये चीज सारी दुनिया देख चुकी है। इसके बारे में जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से पूछा गया तो वो भड़क गए और कहा कि नक्सलवादी अगर अहिंसा में विश्वास करते तो ये हमला क्यों किया। परंतु अगर शांति प्रस्ताव पर बातचीत होती तो हो सकता है कि ये हिंसा टल सकती थी। इतने खून खराबे के बाद नक्सलवादियों ने राकेश्वर सिंह को बंदी बनाकर आखिर सरकार को बातचीत पर मजबूर कर दिया। राकेश्वर सिंह ने हमले से पहले वाली रात को अपनी पत्नी मीनू से बात की थी और ऑपरेशन का जिक्र किया था। इसके बाद संपर्क टूट गया तो मीडिया में विपरीत समाचार रहने लगे। उनका परिवार चिंतित हो गया। उसकी बेटी सुगरीका का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मीनू ने गिड़गिड़ाते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गुहार लगाई कि जिस प्रकार अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ा कर लाया गया था, वैसे उनके पति को भी छुड़ाया जाए। वो बेचारी नहीं जानती कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने खुद छोड़ दिया था। नक्सली राकेश्वर को छोड़ देंगे तो वो भी वापस आ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा करके नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की और बदला लेने की धमकी तो दी, परंतु भाजपा के स्थानीय उपाध्यक्ष जगत पुजारी के बारे में कुछ नहीं बोले। दांतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लू के अनुसार पुलिस ने 5 लाख के इनाम वाले अजय इल्वी की कॉल इंटरसेप्ट की तो जगत पुजारी का नाम बार बार सामने आया। अजय ट्रैक्टर खरीदना चाहता था तो पुजारी ने उसे 9,10,000 रुपए उपलब्ध करा दिए। पुलिस ने अजय के साथी रमेश स्टैंडी को ट्रैक्टर समेत 3 लोगों के साथ धर दबोचा तो उसने जगत पुजारी का नाम बता दिया और छानबीन में जगत पुजारी ने 10 साल से नक्सलियों से संबंध रखने और उनकी सहायता करने को स्वीकार कर लिया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक जगत पुजारी को उसके इन काले करतूतों के बावजूद पार्टी से नहीं निकाला गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष चेतराम अटामी ने बताया कि बड़े नेताओं को जानकारी दे दी गई है और वो निर्णय लेंगे। अटामी ने बताया कि पुजारी को 5 साल पहले उपाध्यक्ष बनाया गया था और वो अब भी इस पद पर बना हुआ है। संघ के बारे में कहा जाता है
कि उसने सारे संस्थानों में अपने आदमी घुसा दिए हैं, परंतु कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके आदमी नक्सलवादियों में भी घुसे हुए मिलेंगे। गहरी छानबीन के बाद हो सकता है कि पता चले कि पाकिस्तान की आईएसआई की मदद करने वालों में भी भगवा स्वयं सैनिक मौजूद हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।